हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारी मैथ की क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सारे टॉपिक करा दिए हैं रीजनिंग के मैंने। अब हमारे मैथ के टॉपिक चल रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक क्रियाएं। ये एकदम आसान भाषा में है और मज़े की बात यह है कि ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप दोनों में इसमें पढ़ सकते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो टॉपिक है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को मिलाकर जो कंप्लीट संख्याएं बनती हैं वो क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये हमारे कुछ नोट है। एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ two whole numbers must be a whole number, but same is not true while having the operation like subtraction and division on whole numbers। मतलब जैसे दो होल नंबर्स हैं, दो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, उनका जोड़ हमेशा और उनकी गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? होल नंबर ही प्राप्त होगा। अगर हम दो होल नंबर्स का गुणा करते हैं या जोड़ करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इनको घटाते हैं या भाग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें होल नंबर ही प्राप्त हो। जैसे इसमें -2 बचेगा और इसमें 1/2 आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये नोट है एक। इसके बाद आते हैं हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस, हमारी जो मौलिक क्रियाएं हैं वो। ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहली है हमारी क्लोजर लॉ, मतलब बंद गुण धर्म। मतलब इफ टू होल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड द रिजल्ट विल आल्सो बी अ होल नंबर। यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें हम या गुणा करें तो परिणाम पूर्ण संख्या ही रहेगी। जैसा कि अभी मैंने आपको नोट में बताया। एग्जाम्पल, अगर हम 1 और 2 को जोड़ें तो 3 आया, मतलब होल नंबर को जोड़ने पर होल नंबर ही आता है, गुणा करने पर भी होल नंबर ही आता है। तो ये इसका रूल है क्लोजर लॉ का। सेकंड आता है हमारा कम्युनिकेटिव लॉ, परिवर्तनीय गुणधर्म। व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज, अगर हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं, उनका क्रम बदल देते हैं, तो सम और प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। संख्याओं का क्रम बदलने पर उसके जोड़ में और उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 और +5 क्या होते हैं? 9। अगर मैं 5 को इधर लिख दूं और 4 को इधर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? तभी भी 9 आएगा। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेटिव लॉ। ठीक है, ये गुणा पर भी लागू है। जैसे 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 6। अगर मैं 3 को इधर लिख दूं और 2 को इधर लिख दूं तो क्या आएगा? तो भी 6 ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे लॉ पर, एसोसिएटिव लॉ, सहचार्य गुणधर्म। व्हेन नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ग्रुपिंग द रिजल्ट रिमेन द सेम। मतलब संख्याओं को किसी भी समूह में जोड़ें या गुणा करें, हमारा उत्तर समान रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 संख्या ली है, 1 2 3, इनको जोड़ रही हूँ मैं। अगर इन दोनों को एक ग्रुप में बंद कर देती हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 1 3, 3 और 3 6। लेकिन अगर यही संख्याओं को मैं इधर की साइड इन दोनों को ग्रुप में बंद कर देती हूँ तो इनका आंसर क्या आएगा? 3 और 2 5 और 1 6। तो भी इनका आंसर यही आ रहा है, सेम टू सेम। तो इसे कहते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसमें हमारे ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लॉ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण गुणधर्म। वितरण मतलब
इनको अलग अलग करना है, हमको वितरित करना है। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यह गुणधर्म बताता है कि गुणा को जोड़ पर वितरित किया जा सकता है। जैसे हमने एक संख्या ली है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 3 गुणा 2 प्लस 6। तो भी ऐसी नहीं है कि आप ये कर दो 6 और 2 8 और गुणा 3 कर दो, 3 और 8 दिए 24। ठीक है आपका ये सब, लेकिन हमें आगे क्लासेस में क्या करना होता है, जैसे 3 की गुणा हम 2 में भी कर सकते हैं और 3 की गुणा हमें 6 में भी करनी होगी। मतलब 3 को हमने दोनों भागों में वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 का 6 में गुणा करो 18। अब जोड़ो इनको 24। बात वही है, सिर्फ तरीका अलग है। तो इसने इसमें कहा है कि 3 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस तरीके से। आ गई चारों प्रॉपर्टी समझ में। चलिए अब हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के गुण समझ लेते हैं। कुछ काफ़ी नॉर्मल है, जैसे कि व्हेन जीरो इज ऑडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। शून्य को हम किसी भी संख्या में जोड़ें या घटाएं, वही संख्या मिलती है। मैं 6 में 0 को जोड़ती हूँ तो मुझे 6 ही मिलेगा, या मैं 8 में से 0 को घटाती हूँ तो मुझे 8 ही मिलेगा। मतलब यह है कि हम शून्य में किसी को भी जोड़ें या घटाएं तो हमें सिर्फ संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, फिर बात आती है मल्टीप्लाई की। अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कर दें किसी का तो क्या होगा, तो फिर हमें 0 मिलेगा। When any whole number is multiplied by 0 the result is 0। किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम 0 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग। अगर हम किसी संख्या में भाग कर दें तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर द रिजल्ट इज 0। यदि 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो परिणाम 0 ही होता है। मतलब यह है कहने का, अगर 0 के साथ हम जोड़ या घटाना करें तो वो संख्या प्राप्त होती है, नंबर। अगर गुणा या भाग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलिए एक और चीज़ रह गई 0 के बारे में। अगर कोई भी नंबर है उसकी घात 0 है पावर, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 2 की घात 0 है या 6 की पावर 0 है तो उसका आंसर जो उसका मान होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। कोई भी हो 7 8 एनी कोई भी नंबर हो। ठीक है, इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन इट्स वैल्यू बिकम्स 1। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ विभाज्यता के नियम है। टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी, मतलब अगर हम कौन सी संख्या है जिसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो ये उसी के नंबर से। इनको मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, इसमें अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा नंबर 2। एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट 2 4 6 8 और 0 इज डिविजिबल बाय 2। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 से शुरू होगा वो 2 से विभाजित होगी, जैसे कि ये सभी। इन सभी के पीछे 2 4 6 8 0 है। फिर आती है हमारी नंबर 3। इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। मतलब यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, कोई संख्या है उसको हम जोड़ लें, अगर ये 3 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोज एट द एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, जो अंतिम अंक होते हैं 2, वो अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या फिर पीछे 0 हो तो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 24 है, 24 के 4 के टेबल में 24 आता है, तो मतलब ये संख्या पूरी 324 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5।
इफ अ नंबर एंड और इन 5 और 0 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यदि किसी संख्या का अंक्यमंत 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 1345, 455, 660, 200। ठीक है, ये सब 5 से डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद आती है 6 नंबर की। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड एज वेल एज 3। मतलब जो 2 और 3 से डिवाइड है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब दोनों से होना चाहिए, इसके कहने का मतलब ये है। दिस रूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट 2 and 3 आर 2 फैक्टर्स और सम मल्टीपल्स ऑफ 6। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी जब वह 2 और 3 से विभाज्य हो। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि 2 और 3 संख्या 6 के गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 8 पर। 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर वो 3 से डिवाइडेड है, 8 से डिवाइडेड हैं तीनों नंबर, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ऑल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, अगर लास्ट के 3 0 हैं तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे संख्या देख सकते हैं। अगर हमने ये संख्या ली है, अगर ये तीनों 8 से डिवाइड हैं तो मतलब ये पूरा 8 से डिवाइड है। जैसे मान लो हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, हमको पता नहीं है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है 3 नंबर, तो ये पूरी 8 से डिवाइड है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसीलिए हम ये नियम देखते हैं, रूल्सों को फॉलो करते हैं। अब बारी है नंबर 9 की। जैसा कि नंबर 3 में देखा था हमने कि हम जो संख्या है हमारी उसको हम पूरी को ऐड कर दें और वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो समझ जाओ वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड है। ऐसे ही इस वाले नंबर में है, अगर कोई भी संख्या है हमारी वो पूरी उसको ऐड करके वो संख्या अगर 9 से डिवाइडेड है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइडेड है। जैसे हमारे पास यहाँ संख्या है 39681, इसको जोड़ो 27 आ रहा है जोड़ के, क्या 27 9 से डिवाइडेड है? हाँ, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइडेड है। तो ये हम इसलिए याद करते हैं रूल्स को ताकि हमें आसानी हो। 10 की तो बहुत इजी है, जिसका अंतिम अंक 0 हो वो सभी 10 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, नंबर 11, इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास संख्या है उसके विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो डिवाइड नहीं होगी। इफ द सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल बाय द नंबर डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। यदि किसी संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग बराबर है या उनका अंतर जो है उनका अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 2 4 5 6 8 2, तो हमने पहले सम स्थान ले लिए 3 4 6 और 2, और फिर विषम ले लिए, दोनों को ऐड करके 15 आ रहा है, मतलब ठीक है 11 से विभाज्य हो जाएगी। एक बात और आपके लिए नोट है, ये भाग का नियम है हमारा, डिवीजन फॉर्मूला है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिवाइडेंट बराबर डिवीजर, क्वेंटिनेंट और रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंट जिस संख्या में भाग दिया जाता है, भाजक डिवीजर जिसने भाग दिया जाता है, क्वेंटिनेंट भागफल भाग देने पर प्राप्त उत्तर, रिमाइंडर बची हुई संख्या। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और है हमारा यूनिट डिजिट, बहुत आता है ये, इसके 2-4 प्रश्न तो जरूर आते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। जैसे हमें कोई लंबी चौड़ी गुणा दे दी है, मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ, कोई लंबी चौड़ी ये गुणा दे दी है, इससे पूछा यूनिट डिजिट क्या है, तो आप सबकी गुणा थोड़ी ना करोगे, इन सब का यूनिट डिजिट ले लो, 6, इसका 8 ले लो, इसका 9 और इसका 2। अब इन सब की गुणा कर लो, चारों की। नहीं भी करनी तो भी 6 की 8 में गुणा करो, 48 आया, तो इस 4 को हटा दो, सिर्फ 8 ले लो, यूनिट डिजिट लेनी है सिर्फ। 8 की 9 में करो 72 आया, फिर 7 को हटा दो, सिर्फ 2 ले लो, 2 2 ज़ा 4। तो मतलब जो इकाई का अंक आएगा उसका गुणा करके वो 4 आएगा।
ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट और दैट नंबर। If we want to the unit digit is multiplication of some numbers, we can do so by multiply only the unit digit of the given numbers. किसी संख्या का सबसे दाहिना अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। यदि हमें कुछ संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल उन संख्याओं के इकाई अंकों को गुणा करेंगे। ठीक है, फालतू में सारी गुणा नहीं करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें के भी। ठीक है, चलिए इसका टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया है, कंटेंट। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हमारे चैनल पर और भी वीडियो अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं, चाहे वो कक्षा 2 की हो या कक्षा 8 की हो। ठीक है, ये आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं भी मैं भरवाती हूँ, आप इसमें से कर सकते हैं। आपके छोटे बड़े भाई बहन उन्हें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।